मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धमय रहे और मोक्ष की ओर गति करे। सब मोक्ष चाहते हैं, मगर सबको मोक्ष मिलेगा क्या? सब उलझे हुए हैं। कोई अपने अहंकार में उलझा है, कोई अज्ञान में उलझा है, कोई ईर्ष्या में उलझा है, कोई वासना में उलझा है, कोई धन में उलझ, तो कोई राजकारण में उलझा है। मगर सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। सबको वो उलझने अच्छी लगती हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लिस का अनुभव नहीं किया है। जो सच्चिदानंद है उसका अनुभव कभी नहीं किया है, उसकी झांकी भी कभी अनुभव नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही मोक्ष की बात करता है। एक से अनेक और अनेक से एक, पूर्णम अधः पूर्णम इदम की बात करता है। हमें ऐसे उलझाया गया है कि आज विश्व के सारे देश सनातन धर्म के विरोधी बन गए हैं और जो पश्चिमी संस्कृति के लोग हैं वो भी दूसरों को देखकर अपने धर्म की टीका करने में लगे हैं। मगर वो सबको मालूम नहीं है कि सनातन धर्म सबसे पुराना तो है ही, मगर सबसे श्रेष्ठ भी है और सरल और सहज भी है। जहां आप सहजता और सरलता से अपना अचीवमेंट, अपना गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। हर जगह आपको उलझाया जाता है। जो बातें कभी घटने वाली ही नहीं है, ऐसी बातों में उलझाकर आपको आपके लक्ष्य से भटकाया जाता है। तो भटकना छोड़ो, अपने सिद्ध गुरु को, सदगुरु को पकड़ो और वो जो कहे वो करो, तो आप, मैं कहता हूं कि 100% मोक्ष पाएंगे। मोक्ष का मार्ग सहज और सरल है और वो सरलता और सहजता की वजह से ही हमारे मन में उसका स्वीकार नहीं होता। हम 33 कोटि देवताओं की बात करते हैं। आज मैं कहूंगा कि 140 करोड़ देवता हैं और आप न माने या माने, उससे मुझे या महाकाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा सो परमात्मा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और वो सबको मिला के 140 करोड़ देवता है। सब अपने अपने सांसारिक सुखों में उलझे हुए हैं।
उससे ऊपर उठना कोई नहीं चाहता। सर्वसमर्थ महाकाल ने सबको लॉलीपॉप दे दी है, वो चुसते रहते हैं और उलझते रहते हैं, चुसते हैं और उलझते हैं। जैसे जो बच्चा बाल मंदिर में पढ़ता है, केजी में पढ़ता है, और वो खिलौने में उलझ जाता है और आगे बढ़ना नहीं चाहता, वैसे ही हमारी हालत है। हम भी ऐसे ही अध्यात्म की केजी में, बाल मंदिर में उलझ गए हैं। उससे ऊपर उठना हम चाहते ही नहीं। सारे सदगुरु सिद्धगुरु, आपके इष्ट आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, मगर आप वो खिलौनों के साथ ऐसे एक रूप हो गए हैं कि आपको वो खिलौना छोड़ के उससे भी अच्छे अच्छे खिलौने हैं, वो बात समझ में नहीं आती है। हमें उससे ऊपर उठना है। राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, मगर वहां नहीं रुकना है, उससे भी आगे बढ़ना है परम ब्रह्म की ओर। राम सामाजिक सन्मयता का, सहकारिता का प्रतीक है, तो कृष्ण पूर्णता का प्रतीक है। हमें मर्यादा को लांघना नहीं है, बल्कि मर्यादाओं का अनुभव करते करते, जीते जीते हमें पूर्णता की ओर आगे बढ़ना है। राम हमें शिस्त सिखाते हैं। मर्यादा का मतलब है स्वयं शिस्त, और वो शिस्त से हम अपने चरित्र को बनाते हुए पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। सारे संसार में द्वैत हैं, मेल फीमेल। ऐसे ही मनुष्यों में भी है, शिव और शक्ति। स्त्री शक्ति का प्रतीक है, तो पुरुष पुरुषार्थ का। मगर पुरुष एक बात भूल जाता है कि जब पुरुषार्थ करना है तो उसके लिए शक्ति की जरूरत होती है। बिना शक्ति आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते। आप सबके समान हो जाते हो, सबके समान, जैसे मरे हुए मनुष्य के समान हो जाते हो। ये बात हमें समझनी है, और शिव और शक्ति का समन्वय करके हमें मोक्ष की ओर गति करना है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है। तो पुरुषार्थ तो करना है, बिना पुरुषार्थ आप आगे नहीं बढ़ोगे, मगर वो पुरुषार्थ करने के लिए शक्ति भी चाहिए। ये बात शक्ति के महत्व को प्रस्थापित करती है, और उसको समझते हुए अपने जीवन में सहजता और सरलता से आप सुख शांति और समृद्धि भुगतते हुए अपना लक्ष्य मोक्ष की ओर गति कर सकते हैं। शक्ति में उलझना नहीं है। आजकल शक्ति को नीचे दिखाने का प्रयत्न हो रहा है। स्त्री को खिलौना समझ गए। स्त्री भोग की वस्तु बन के रह गई है।
का खिलौना, मगर वही बात से आप आगे बढ़ते हुए रुक गए हैं। ये बात समझे। स्त्री शक्ति का स्वरूप है, भोग का नहीं। ये बात समझना है। यत्र नारी पूजयते तत्र रमन्ते देवता, ये भी याद रखना है। और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे, ये भी याद रखना है। नारी का सम्मान, और वो मनुष्य से ज्यादा सामर्थ्यवान है, क्योंकि वो शक्ति का अवतार है, शक्ति का भंडार है, शक्ति का खजाना है। और उसी शक्ति से आप पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हो। आप अकेले आगे बढ़ना चाहोगे तो उलझ जाओगे, शक्ति बिना थक जाओगे, हार जाओगे, बैठ जाओगे, गिर जाओगे। मगर संपूर्ण शक्ति के सहारे आप आगे बढ़ोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। ये बात समझ लीजिए। जैसे भगवान के लिए सब कुछ मुमकिन है, सिद्ध गुरु के लिए सब कुछ मुमकिन है, सदगुरु के लिए सब कुछ मुमकिन है, वैसे आपके लिए भी सब कुछ मुमकिन है। अगर आप यदि शक्ति की व्याख्या को समझते हो, शक्ति को सम्मान देते हो और शक्ति को संभाल के खर्चते हो। शक्ति को व्यर्थ तड़पना नहीं है, शक्ति को संभाल के खर्च करना है, ताकि आप अपने लक्ष्य तक बिना थके पहुंच जाओ। लक्ष्य प्राप्त करोगे मगर थक गए होगे तो क्या? आप लक्ष्य प्राप्त करने का आनंद मान पाओगे? तो समझ लो कि लक्ष्य तक पहुंचने के बाद भी वो जो आनंद है वो भुगतने के लिए आपको शक्ति का संचय करना पड़ेगा। शक्ति के साथ आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 140 करोड़ देवताओं के साथ अपना मान सम्मान प्रस्थापित करो। तथास्तु।